मुझे 73 लाख की ज़रूरत थी, अल्लाह पाक ने मुझे 80 करोड़ दे दिए। रात को एक फरिश्ता आएगा, पैसे रख कर वापस चला जाएगा। या अल्लाहू या गनीयू या रज़्ज़ाकू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अल्लाह ताला ने अपनी हम्दो सना के लिए हमें अपने बहुत ही प्यारे नामों से मुतारिफ़ करवाया है, ताकि हम उसकी हम्दो सना करके उसके फ़ज़ल और उसकी रहमतों के हामिल हो सकें। इसी तरह मुख्तलिफ़ दिनों में अल्लाह ताला के मुख्तलिफ़ नामों के आदाद और शुमार के मुताबिक वज़ाइफ करके हम अपने रब को राज़ी कर सकते हैं और उसकी रहमतों, बरकतों और उसके फ़ज़ल को तलाश करते हुए अपनी दुनिया और आखिरत संवार सकते हैं। इसी तरह मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह ताला के फ़ज़ल के मुतलाशी होते हुए आपको आज एक इंतहाई और मुजर्रब और ताकतवर वजीफ़ा से आगाह करने जा रहे हैं कि इन कलिमात का वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी के तमाम मुश्किलात को और तमाम परेशानियों को दूर कर देगा और आपकी हर हाजत को पूरा कर देगा। ये वजीफ़ा आप अपने किसी भी मकसद के लिए पढ़ सकते हैं। रिज़्क का मसला हो, बे औलादी हो, मकान का मसला हो या कर्ज का मसला हो, ये वजीफ़ा आपके तमाम मसाइल के हल के लिए बेहतरीन वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा बहुत से लोगों का आजमूदा वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा करने से उनकी ज़िंदगी बदल गई। जितनी बड़ी हाजत हो, रिज़्क की, पैसों की, दौलत की, ये वजीफ़ा पढ़ के फौरी तौर पर गैबी तरीके से गैबी दौलत मिल जाती है। आज का वजीफ़ा बड़ा ही ख़ास वजीफ़ा है। आज का वजीफ़ा वो ख़ास वजीफ़ा है, वो मुजर्रब वजीफ़ा है कि इसको पढ़ने वाला बंदा एक मर्तबा अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करते हुए पढ़ ले तो वो बंदा, उसकी जेब, उसका घर, उसकी दुकान, उसकी तिजोरी, चारों तरफ कोई ऐसी जगह नहीं जो खाली हो। उसकी जेब भी भरी रहती है, उसकी दुकान भी भर जाती है, उसकी अलमारी भी भर जाती है। मकान के मकान, गाड़ियों की गाड़ियां ले लेकर थक जाओगे, इंशाअल्लाह दौलत ख़त्म नहीं होगी। मौतज़ादी तौर पर अगर चाहते हो कि नसीब बदल जाए, किस्मत बदल जाए, पैसा किस्मत में आ जाए, पैसा जो है वो आपका आशिक हो जाए, दौलत आपके आशिक हो जाए, तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये आसान सा वजीफ़ा अल्लाह पाक का ये नाम का बड़ा ही मुजर्रब वजीफ़ा है। चलते फिरते पढ़ लेना। ज़िंदगी भर अगर आपको पैसों की तंगी हो तो फिर मुझे कहना, कभी भी ज़िंदगी में एक दिन का ये अमल है, कभी भी आप चाहो कि आप परेशानी में हो, माली मुश्किलात में हो, उसी वक्त ये वजीफ़ा पढ़ लेना। अपनी ज़िंदगी में एक मर्तबा ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ लेना, फौरी तौर पर आपकी मुश्किलात हल हो जाएगी। बड़ी से बड़ी मुश्किल हो, कर्जदारों ने जकड़ लिया हो, कर्जदारों ने परेशान कर लिया हो, ये वजीफ़ा पढ़ के अल्लाह पाक से दुआ मांग लेना। ये वजीफ़ा पढ़ के अल्लाह पाक से अपने तमाम बड़ी से बड़ी हाजत के लिए दुआ मांग लेना। कर्जों का बोझ हो, ज़ाती मकान चाहिए हो, कैश रकम चाहिए हो, बीमारों का इलाज करवाना हो, कोई ऐसी बीमारी हो जिस्म के अंदर जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती हो, कोई ऐसा आपको जहनी मसला हो, कोई नफ्सियाती मसला हो, कोई आपको ऐसी परेशानी हो जो आपको लगता है कि वो हल नहीं हो सकती, ये वजीफ़ा पढ़ के दुआ मांग के देख लेना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये मैं आपको अपनी तरफ से कोई बात नहीं बता रही, ये आपको मैं आजमूदा वजीफ़ा बता रही हूँ। कई लोगों का ये आजमूदा वजीफ़ा है। इस वजीफ़े से कई बे औलाद लोगों को औलाद मिल गई, कई लोगों को ज़ाती मकान मिल गए, कई लोगों को जॉब मिल गई, कई लोगों के कारोबार उरूज पर पहुँच गए, कई लोगों के कर्ज उतर गए। मैंने खुद ये वजीफ़ा कई लोगों को बताया है अपनी ज़िंदगी में। कई ऐसे मेरे बहन भाई थे जो आप लोगों की तरह परेशान थे, बेचारे परेशानियों में घिरे हुए थे। कल तक जब उन्होंने ये वजीफ़ा पढ़ा, उनके ऐसे मौजज़ाती तौर पर मदद हुई। ये वजीफ़ा पढ़ के उन्होंने दुआ मांगी थी, जो मांगा अल्लाह पाक ने उससे कई ज़्यादा उन्हें नवाज दिया। जो वो मांगते गए उनको मिलता गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये वजीफ़ा आपको किस वक्त पढ़ना है, इसका कोई ख़ास वक्त नहीं है। जब आपको वक्त मिले आप ये वजीफ़ा पढ़ लो, कोई भी दिन हो, कोई भी वक्त हो।
कोई भी जगह हो, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। अमल की इजाज़त तमाम बहन भाइयों को जो वीडियो देख रहे हैं उनको इजाज़त आम है। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अब वजीफ़ा मेरे भाइयों मेरी बहनों समझ लें, जहाँ कहीं भी आप मौजूद हों, जिस जगह मौजूद हों, सबसे पहले आप लोग सुकून से बैठ जाएगा। जल्दबाजी की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। जल्दबाजी में कुछ लोग होते हैं जो भागम भाग में यहाँ वहाँ अपना काम भी कर रहे होते हैं और साथ में वज़ाइफ भी पढ़ रहे होते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना। इत्मीनान से सुकून से बैठ जाना है और चुपचाप ये अमल करना है। किसी को जिक्र नहीं करना कि आप ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। वजीफ़ा पढ़ते वक्त आपको किसी से बातचीत नहीं करनी है। इन बातों का आपको ख्याल रखना है। सबसे पहले आप लोग दुरूद पाक पढ़ लेंगे। कोई भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हो। दुरूद इब्राहिमी ज्यादा बेहतर है। इस दुरूद पाक की बहुत बरकत और फजीलत है। दुआ के शुरू और आखिर में दुरूद पाक पढ़ लेने से दुआएं जल्दी कबूल हो जाती हैं। इसके बाद फौरन से आपको जो पहला वजीफा स्क्रीन पर दिख रहा है, 3 वज़ाइफ आपको पढ़ने हैं। पहले नंबर पर जो वजीफा है आपको दिख रहा होगा, या अल्लाहू। ये वजीफा मेरे भाइयों मेरी बहनों आपको सीधे हाथ पर पढ़ना है। सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ना है। आप लोगों को या अल्लाहू या अल्लाहू या अल्लाहू पहली उंगली पर 3 मरतबा, फिर उसके बराबर वाली उंगली पर 3 मरतबा, इस तरह आपको सीधे हाथ की 4 उंगलियों पर 11 मरतबा ये वजीफा पढ़ना है। तीसरी उंगली पर भी 3 मरतबा और आखिर वाली जो उंगली है चौथी, उस पर 2 मरतबा, तो 11 मरतबा सबसे पहले आपको या अल्लाहू का वजीफा पढ़ लेना है। जब 11 मरतबा या अल्लाहू पढ़ लो, उसके बाद सूरह इखलास पढ़ लेनी है 1 मरतबा। जब सूरह इखलास पढ़ लें तो आपको दूसरा वजीफा पढ़ना है। ये वजीफा आप लोगों को अपने जहन में तादाद याद रख सकते हैं तो जुबानी पढ़ लें, नहीं तो आप लोग हाथों पर पढ़ लें। या गनियू 9 मरतबा सीधे हाथ की 3 उंगलियों पर 9 मरतबा आपको ये वजीफा पढ़ना है। पहली उंगली पर 3 मरतबा, उसके बराबर वाली उंगली पर 3 मरतबा और तीसरी उंगली पर 3 मरतबा, टोटल 9 मरतबा। जब या गनियू पढ़ लें उसके बाद आप लोगों को 1 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लेनी है। इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। अब मेरे भाइयों मेरी बहनों जो आखिरी जो वजीफा है या रज़ाकू, ये भी आप लोगों को सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ना है। पहली उंगली पर 3 मरतबा पढ़ लें या रज़ाकू, फिर उसके बराबर वाली उंगली पर 3 मरतबा और आखिर जो उंगली है तीसरी उंगली, उस पर भी 3 मरतबा पढ़ें और उसके बाद जो चौथी उंगली है उस पर भी 3 मरतबा पढ़ें। तो 12 मरतबा आपको या रज़ाकू पढ़ लेना है। 12 मरतबा जब या रज़ाकू को पढ़ लें, अगर सीधे हाथ की उंगलियों पर तादाद समझ में नहीं आती तो आप जुबानी भी ये वज़ाइफ पढ़ सकते हैं। 12 मरतबा या रज़ाकू पढ़ लेना है। 12 मरतबा जब या रज़ाकू पढ़ लें तो आखिर में आपको बिल्कुल आखिर में अस्तगफिरुल्लाह 7 मरतबा, आखिर में आपको 7 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ के दुरूद पाक जो शुरू में पढ़ा था वही दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों वजीफा हमेशा सिद्क दिल और कामिल ईमान के साथ अल्लाह ताला की ज़ात पर मुकम्मल यकीन करते हुए करना चाहिए, क्योंकि ना मेरे भाइयों मेरी बहनों हदीस पाक में आया है कि अल्लाह ताला से गुमान रखिए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हक ताला इरशाद फरमाते हैं, मैं बंदे के साथ वैसा ही मामला करता हूँ जैसा कि वो मेरे बारे में गुमान रखता है, और जब वो मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। बस अगर वो मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी उसको अपने दिल में याद करता हूँ। अगर वो मेरा मजमा में जिक्र करता है तो मैं उस मजमे से बेहतर यानी फरिश्तों के मजमे में जो मासूम और बेगुनाह हैं तज़किरा करता हूँ। और अगर बंदा मेरी तरफ एक बार मुतवज्जे होता है तो मैं एक हाथ उसकी तरफ मुतवज्जे होता हूँ। अगर वो एक हाथ
बढ़ता है तो मैं 2 हाथ उधर मुतवज्जे होता हूँ, और अगर वो मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर चलता हूँ। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमेशा अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखना चाहिए, क्योंकि वही ज़ात है जिसने हमारी परेशानियों को दूर करना है। वही खालिक मालिक है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। वही रब है जो समुंदर की गहराई में कीड़े मकोड़ों को रिस्क देता है। तो हमें अपने अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखते हुए अपनी मुश्किलात के हल के लिए और अपने मसाइल के हल की तकमील के लिए दुआ भी करनी चाहिए, और अल्लाह ताला की राह में सदका खैरात भी करना चाहिए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब आपको दुआ जो मांगनी है, जिस मकसद के लिए आपने वजीफ़ा पढ़ा, जो आपकी बड़ी से बड़ी हाजतें हों, जो मुश्किलात हों, जो परेशानियां हों, अल्लाह पाक से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगें और नमाज की पाबंदी करें। 5 वक्त की नमाज को अपना मामूल बनाएं, क्योंकि नमाज बेहयाई से रोकती है और इंसान की ज़िंदगी में खैर व बरकत और सुकून आता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।